लिटिल बोन लॉज। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें मेसी नाम की एक लड़की अपनी मॉम डैड के साथ रहा करती थी। आज उसके डैड का बर्थडे था जिनके लिए मेसी ने केक बनाया था। केक लेकर वो अपने डैड के पास जाती है जहां हमें पता चलता है कि उसके डैड पैरालाइज हैं, यानी वो चल फिर नहीं सकते और ना ही कुछ बोल सकते हैं। हर वक्त वो बस व्हील चेयर पर ही रहते थे। जिसके बाद ये दोनों माँ बेटी उनका बर्थडे मनाने लगती हैं और यहाँ उसकी मॉम अपने हस्बैंड को गिफ्ट भी देती है जो अजीब सा गिफ्ट था क्योंकि उसे खोलने पर कुछ हथियार और चाकू निकलते हैं जो खुद मेसी की मॉम रोज ने बनाए थे। हैरानी वाली बात ये थी कि उनके हैंडल किसी हड्डी से बने थे, जो चीज मेसी के डैड भी नोटिस करते हैं लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते। अब मेसी की मॉम रोज अपने हस्बैंड को एक इंजेक्शन लगाती है जिसके बाद उन्हें केक खिलाती है। तभी इनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। ये हैरान हो जाते हैं कि इस वक्त कौन हो सकता है। तब मेसी और रोज दरवाजे की तरफ जाते हैं और काफी घबरा जाते हैं। तभी बाहर से इन्हें मदद की आवाजें आने लगती हैं। चेक करने पर वहाँ एक लड़का खड़ा हुआ था जो मदद मांगते हुए कहता है कि मेरा भाई बहुत जख्मी है तो प्लीज हमारी मदद कीजिए। रोज को अजीब लगता है इसलिए वो मदद करने से इनकार कर देती है, पर उस लड़के की हालत देखकर रोज मान जाती है और उन दोनों को घर के अंदर ले आती है। और वो लड़का अपने जख्मी भाई को घर के अंदर ले आता है जिसके पेट में एक रॉड घुसा हुआ था। दोनों ही काफी घबराए हुए थे। वो लड़का बताता है कि हम काफी दूर से सफर करते आ रहे थे पर रास्ते में अंधेरा होने की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया और ये रॉड पता नहीं कैसे मेरे भाई के अंदर घुस गया और इसका नाम जैक है। अब जैक की ऐसी हालत देखकर रोज उसकी मदद करने का फैसला करती है। वो उसके भाई की मदद से जैक को एक जगह पर लिटाकर पहले उसका रॉड निकालती है, फिर उसके जख्म पर टांके लगाती है और टांके उसने इतनी सफाई से लगाए थे कि उसे देखने से लग रहा था कि जैसे वो ये काम सालों से करती आ रही है। खैर थोड़ी देर के बाद रोज जैक के भाई को खाना वगैरह देकर उससे बातें करने लगती है और कुछ सवाल पूछती है कि तुम लोग कहाँ से आ रहे थे और जा कहाँ रहे थे और किस काम के सिलसिले में, जिसका जवाब वो देता तो है लेकिन बहुत रुक कर। तो रोज समझ जाती है कि ये मुझसे झूठ बोल रहा है, पर आगे वो उससे कोई बात करती। यहाँ जैक आ जाता है जिसे होश आ गया था और अब वो काफी बेहतर महसूस कर रहा था। वो रोज को कहता है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचा ली। रोज का कहना था कि तुम बहुत जख्मी थे तो मुझसे देखा नहीं गया। तब वो जैक से कहती है कि तुम्हारे भाई को क्या बोलना नहीं आता, ये बहुत अटक कर बोल रहा था। जिस पर जैक कहता है कि वो बहुत मासूम सीधा सादा है, इसका दिमाग अभी तक बच्चों वाला है, तभी ये ऐसा है। अब खाना वगैरह खाने के बाद दोनों भाई आराम करने के लिए चले जाते हैं और उनकी बातों से हमें ये अंदाजा हो जाता है कि दोनों असल में चोर हैं। वो पैसे चुरा कर भाग ही रहे थे कि तभी उनका एक्सीडेंट हो गया। अब ऐसे उनकी गाड़ी वहां पर फंस गई तो ये पकड़े जा सकते थे, इसीलिए गाड़ी को वहीं छोड़कर ये निकल आए। पर इनका पैसों से भरा हुआ बैग तो गाड़ी में ही रह गया था जो उन्हें जल्द से जल्द लाना होगा। अब जैक चाहता था कि वो गाड़ी के पास जाकर उस बैग को ले आए जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। वो जगह काफी दूर थी और इन्हें अब रोज की गाड़ी भी चाहिए थी, इसलिए दोनों भाई प्लान बनाते हैं। तब जैक का भाई कंट्रोल से बाहर हो जाता है और जैक उसे संभाल रहा होता है। रोज पूछती है कि क्या बात है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। जैक कहता है कि दरअसल इसकी पसंदीदा कॉपी तो गाड़ी में ही रह गई है, उसे लाने की ही जिद कर रहा है। मुझे आपकी गाड़ी लेकर अपनी गाड़ी तक जाना होगा। अब यहाँ रोज उसके भाई को समझाती है कि बेटा ऐसे जिद नहीं करते, तुम्हें कॉपी चाहिए मिल जाएगी, थोड़ा सब्र रखो। जिस पर उसका भाई थोड़ा शांत हो जाता है, लेकिन फिर रोज कहती है कि मुझसे भी इसकी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही, चलो इसकी कॉपी ला ही देते हैं। जो कहकर अब रोज और जैक गाड़ी लेकर एक्सीडेंट वाली जगह पर जाने के लिए निकल जाते हैं। पर जाते जाते रोज मेसी को कहती है कि तुम घर पर अकेली हो तो जैक के भाई से ज्यादा बात मत करना। इस पर वो कहती है कि मैं पूरा ख्याल रखूंगी। जब वो रास्ते में होते हैं तो अपनी अपनी फैमिलीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ रोज दुखी होते हुए बताती है कि मेरा भी एक बेटा था पर एक गाड़ी से उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ जिस वजह से उसकी मौत हो गई, जिसे मैं आज भी बहुत याद करती हूँ। घर में हम मेसी को देखते हैं जिसका जैक के भाई से बात करने का बहुत मन कर रहा था क्योंकि आज वो पहली बार किसी और से बात करने वाली थी। असल में रोज ने शुरू से ही उसे बहुत स्ट्रिक्ट माहौल में पाला था, कभी भी मेसी को उसने किसी से बात नहीं करने दी। तो उसे देखकर मेसी का बहुत दिल चाह रहा था कि वो उससे बात करे। फिर वो काफी सोचने के बाद आखिर जैक के भाई के पास चली ही जाती है और उससे बातें करना शुरू
कर देती है। उधर जैक और रोज एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचते हैं। जहां आते ही सबसे पहले जैक पैसों वाला बैग लेता है, पर इस दौरान हम गाड़ी में किसी की लाश को देखते हैं जिसके बारे में जैक को पता था, इसलिए वो वापस आकर लाश को छुपाने की कोशिश कर रहा था। पर रोज ने ये चीज देख ली थी, इसलिए जब ये दोनों गाड़ी में आकर बैठते हैं तो इस बारे में रोज सवाल करती है कि वो लाश किसकी है, किसे मारा है तुमने, जिस पर जैक को गुस्सा आ जाता है। वो गन निकाल कर रोज पर तान देता है कि चुप करके बैठी रहो, ज्यादा सवाल करके मेरा दिमाग खराब मत करो। और क्योंकि गाड़ी वही चला रही थी तो गन पॉइंट पर जैक उससे कहता है कि सामने जो पब्लिक टेलीफोन नजर आ रहा है वहां लेकर चलो, तो वो ऐसा ही करती है। वहां आने पर जैक अपने बॉस को कॉल करता है। बॉस तब पैसे वाले बैग और अपने बेटे के बारे में पूछता है, तो यहाँ हमें समझ आता है कि गाड़ी में जिसकी लाश थी वो असल में बॉस का बेटा था, पर उसकी तो मौत हो गई थी। और यहाँ जैक बॉस से झूठ बोल देता है कि आपका बेटा हमारे साथ ही है, बिल्कुल सही सलामत, और पैसों वाला बैग लेने के लिए आप आ जाओ। घर पर मेसी और जैक का भाई एक रेडियो सुन रहे थे, तब एक खबर चल जाती है जिसमें बताया जा रहा था कि 2 भाई चोरी करके फरार हो गए हैं, और ये 2 भाई और कोई नहीं बल्कि जैक और उसका भाई ही थे। इसलिए वो गुस्से में रेडियो तोड़ देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। और तभी यहाँ जैक और रोज भी वापस आ जाते हैं, पर यहाँ रोज कुछ नहीं बताती क्योंकि जैक ने उसे पहले ही मुंह बंद रखने को कह दिया था। अब थोड़ी देर में यहाँ एक पुलिस ऑफिसर आता है जो भी असल में जैक और उसके भाई की ही तलाश में आया था, पर यहाँ रोज उनके बारे में छुपाती है और ऐसे करके दिखाती है जैसे उसकी फैमिली के अलावा घर पर और कोई हो ही ना। बाहर बारिश हो रही थी तो पुलिस वाला उससे एक कप कॉफी मांगता है। वो कॉफी बनाने चली जाती है, तब तक वो घर की तस्वीरों को चेक करने लगता है, जिससे ऑफिसर को यहाँ एक दूसरे केस की याद आ जाती है जिसमें एक औरत अचानक ही गायब हो गई, पर औरत की फैमिली को कुछ नहीं हुआ, वो अभी भी जिंदा है। और हैरानी वाली बात ये कि वो फैमिली और कोई नहीं बल्कि रोज की फैमिली थी, यानी कि उसका हस्बैंड और बेटी मेसी। पर रोज फैमिली की वो औरत नहीं थी जो गायब हुई थी, जिससे अफसर समझ जाता है कि रोज तो कोई और ही है जो इस फैमिली की औरत बनकर यहाँ रह रही है। इससे पहले वो कुछ करता, अचानक जैक बाहर निकल कर आ जाता है। वो अफसर को शूट करने ही वाला था कि वो ठीक वक्त पर उसे पकड़कर रोक देता है और ऐसे दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। अफसर उसे दीवार के साथ मारकर बेहोश कर देता है, पर तभी यहाँ गन लेकर रोज आ जाती है जो अफसर को शूट करके मार देती है। इस बीच हम नोटिस करते हैं कि उसका हस्बैंड अब बेहतर हो रहा है, यानी कि वो बोलने की कोशिश कर रहा था, पर ये चीज रोज ने देख ली थी। वो जल्दी से इंजेक्शन लेकर अपने हस्बैंड के पास आती है और उन्हें लगा देती है, जिससे वो दोबारा बेहोश होने लग जाते हैं। अब इस सारे हालात से हम समझ गए थे कि रोज कोई आम औरत नहीं है बल्कि उसकी जिंदगी के भी गहरे राज हैं जो वो ऐसी है। अब ये देखकर मेसी काफी डर जाती है, जिसके बाद रोज आकर उसे गले से लगाकर शांत करती है। रोज फिर अपनी बातों में मेसी को उलझा लेती है और ये दोनों माँ बेटी उस ऑफिसर की लाश को जंगल में ठिकाने लगाने जाती हैं। रोज ऑफिसर की लाश को वहां इस तरह रखती है ताकि सबको लगे कि किसी मुजरिम ने ऑफिसर पर गोली चलाई और इसमें उसकी मौत हो गई। अब हम जैक और उसके भाई को बेसमेंट में देखते हैं जो भागने के लिए घर से बाहर आ जाते हैं, पर जैक को याद आता है कि वो तो पैसों वाला बैग घर के अंदर ही भूल गया, जिस पर उसका भाई कहता है कि छोड़ो रहने दो, उसे भूल जाओ। पर जैक कहता है कि नहीं, तुम इंतजार करो, मैं पैसे लेकर आया। अब जब वो खिड़की के जरिए घर के अंदर जाता है तो वो एक खुफिया कमरे में आ पहुंचता है जहां पर उसे एक औरत बहुत ही बुरी हालत में बंधी हुई मिलती है। उसकी हालत इतनी खराब थी कि चेहरा भी अजीब सा हो गया था और साथ ही उसके हाथ पैर काट दिए गए थे। और अब यहाँ सारा राज खुलकर सामने आता है। यहाँ जैक को पता चलता है कि ये औरत ही असल में इस घर की असली मालकिन है और ये फैमिली यानी हस्बैंड और बेटी मेसी भी इसी की है, यानी कि वो गायब नहीं हुई थी बल्कि उसे अगवा करके उसके इसी घर में कैद कर दिया गया था। असल में जैसा कि रोज ने बताया था कि उसके बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई, तो उसके बेटे की मौत इसी औरत की गाड़ी से हुई, पर वो एक नॉर्मल एक्सीडेंट था, उसने जानबूझकर नहीं मारा था। पर रोज तो बेटे की मौत से इतना पागल हो गई कि उसने बदला लेने का ठान लिया। उसने इस औरत की पूरी फैमिली को कैद कर लिया, जिसमें सबसे पहले उसने हस्बैंड को ऐसी दवाइयां दी कि वो पैरालाइज हो गया, जिससे वो चलने फिरने या बोलने के काबिल भी नहीं था। और मेसी वो उस वक्त काफी छोटी थी तो इन बातों को वो नहीं समझ सकती थी। तब उसे भी
रोज ने अपनी बातों में उलझा कर ये कह दिया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और तभी से वो रोज को अपनी मॉम समझती है। फिर रोज ने इस औरत यानी घर की असली मालकिन को यहाँ कैद करके उसके हाथ पैर काट दिए। पूरे घर में कैमरे लगा दिए ताकि ये औरत रिकॉर्डिंग से अपनी फैमिली को देख सके, और ये भी कि किस तरह उसकी फैमिली रोज की फैमिली बन गई है, जहाँ ये हंसी खुशी रहती है। बल्कि रोज इतनी खतरनाक औरत बन गई थी कि वो चाकू की हड्डियों के जो हैंडल थे वो उसने इसी औरत की हाथ और टांगों की हड्डियों से बनाए थे। अब ये सब देखकर जैक काफी दुखी हो जाता है। उसे इस औरत पर तरस आने लगता है, इसलिए वो उसकी मदद करने का फैसला करता है। वो ये बात औरत से भी कहता है, जिस पर वो उसे खुद को मार देने के लिए कहती है ताकि इससे आजाद हो सके और रोज की और जुल्म बर्दाश्त ना करे। जिस पर जैक न चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है और उसे मार देता है, क्योंकि इस वक्त वो भी अपनी मॉम को याद कर रहा था। फिर वो पैसों वाला बैग भी लेता है और जैसे वहां से जाने लगता है, यहाँ पर मेसी आ जाती है, जिसे जैक जल्दी से पकड़ लेता है और तुरंत दूसरे कमरे में ले जाता है, जहाँ वो उसे उसकी असली मॉम के बारे में बताता है कि तुम्हारी असली माँ कोई और थी, ये रोज नहीं है। और वो उसे उसकी माँ की तस्वीर भी दिखाता है, जो देखकर अब मेसी को भी यकीन हो जाता है। वो काफी दुखी होकर कहती है कि हाँ, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता था, क्योंकि कोई भी माँ इतनी अजीब नहीं होती। तो अब यहाँ जैक फैसला करता है कि वो अपने साथ साथ मेसी और उसके डैड की भी रोज से जान छुड़वाएगा। वो मेसी को कहता है कि तुम अपने डैड को लेकर गाड़ी में जाकर बैठ जाओ, मैं बस अपने भाई को लेकर आ रहा हूँ। जिसके बाद वो अपने भाई को ढूंढता है, पर उसका भाई वहाँ नहीं होता, जिससे वो काफी परेशान हो जाता है। उसका भाई असल में रोज के साथ था, क्योंकि इस सब के दौरान रोज उसे अपने साथ ले गई थी और उसके भोलेपन का फायदा उठाकर वो उसे भी अपनी बातों में फंसाने लगती है कि तुम मेरे बेटे जैसे हो और आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। अब जैक का भाई, जिसे बचपन से ही माँ का प्यार नहीं मिला, आज उसे रोज के अंदर अपनी माँ नजर आ रही थी। वो उसकी बातों में आ जाता है और ऐसे ही रोज के साथ था, वो उसमें अपने बेटे को देख पा रही थी। अब जैक अपने भाई को लेने के लिए वापस घर में आता है, पर पहले ही रोज उस पर गोली चला देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है। ठीक इसी वक्त पर मेसी यहाँ पर आती है और उसे सहारा देकर बाहर ले जाती है कि तभी यहाँ उनका बॉस भी आ जाता है, जो जैक से पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और मेरा बेटा और पैसे कहाँ हैं। तो अब यहाँ जैक रोज को फंसाने के लिए अपने बॉस को कहता है कि इस औरत के पास ही आपका बेटा भी है और पैसे भी। पर उसके बॉस को पता था कि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने आते हुए इनकी गाड़ी देख ली थी, जिसके अंदर उसके बेटे की लाश थी। इसीलिए वो यहाँ जैक को काफी मारता है कि उसकी वजह से उसके बेटे की मौत हो गई और अब मैं तुम्हारे भाई को भी नहीं छोड़ूंगा, उसे भी मरना होगा। अब वो जैक को पकड़कर आगे बढ़ता है और वो रोज पर गन तान कर कहता है कि उसे मेरे हवाले कर दो। अब रोज उसे अपना बेटा समझ रही थी, वो भी उस पर गन तान देती है और उसे जैक का भाई देने से मना कर देती है। अब इससे पहले कि बॉस आगे बढ़ता, रोज उस पर शूट करके उसकी जान ले लेती है। अब यहाँ बॉस का साथी भी उसके साथ आया था, जो गन उठाकर रोज के पीछे आकर खड़ा हो जाता है। वो शूट करने ही वाला था कि तभी पीछे से जैक का भाई आकर उसके साथी पर चाकू से वार कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। मेसी अपने डैड को लेकर यहाँ से निकल जाती है और जैक पीछे ही छूट जाता है, वो उसे लेकर नहीं जाती। अब हम कुछ दिन के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ पर मेसी अपने डैड का इलाज करवा रही थी। पुलिस भी अब रोज की तलाश कर रही है, क्योंकि पुलिस को उसकी सच्चाई पता चल गई है कि वो कितनी खतरनाक औरत है। उसने इतने सारे लोगों के साथ साथ उनके एक ऑफिसर को भी मार दिया था। और अब हमें रोज दिखाई जाती है, जो अब जैक के भाई के साथ सबसे दूर रह रही थी और वो उसकी वैसे ही देखभाल कर रही थी जैसे एक मॉम करती है, और वो भी उसके साथ हंसी खुशी रह रहा था। उसने अपने भाई जैक को भी भुला दिया था। पर अब हम बहुत ही दर्दनाक सीन देखते हैं, जब रोज कैमरा की तरफ देखती है। उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी, यानी कि उसने यहाँ पर कैमरे लगाए हुए थे और इस बार कैमरे की तरफ और कोई नहीं बल्कि जैक था, जिसके साथ रोज ने वैसा ही किया था जैसा मेसी की असली मॉम के साथ किया, यानी कि जैक के हाथ पैर काट कर उसे एक जगह पर बिठा दिया था। वो भी बस कैमरा के जरिए अपने भाई को देख सकता था और रोज उसे भी ये दिखाना चाह रही थी कि अब तुम्हारा भाई मेरा हो गया है, यानी उसका बेटा बन गया है, जिससे वो दुखी हो जाता है।
क्योंकि उसे अफसोस था कि शायद ये उसके पापों की सजा है और वो भी अपने लिए मौत मांग रहा था। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।